नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग दो काफी अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक के 2026 के अकॉर्डिंग सिलेबस को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सर, कितनी यूनिट रहेगी, यूनिट के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको 2026 के अकॉर्डिंग स्टडी करने हैं, यूनिट का आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर वेटेज कितना रहेगा। दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे सर, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मार्केट के अंदर कौन कौन सी ऐसी किताबें अवेलेबल है जिनको आप लोग कंसीडर करके अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर, आज का ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक के 2026 के सिलेबस को। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सब्जेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सेमेस्टर 3 के अंदर ऑफर किया जाता है। और ये जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, ये आपका डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट होता है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट के अंदर ये सब्जेक्ट आता है, जिसके लिए आपका फाइनल एग्जामिनेशन 90 मार्क्स का होएगा। और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है। इन 90 नंबर के लिए आपके एंटायर सिलेबस को माय डियर फ्रेंड्स टोटल 5 यूनिट के अंदर बाइफरकेट किया गया है, टोटल 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है सर, बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर जो आपकी 5 अलग अलग यूनिट है ना, पांचों यूनिट का जो वेटेज है, पांचों यूनिट का जो मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, वो आपका कंप्लीटली डिफरेंट रहने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने क्या पढ़ा सर, टोटल 5 यूनिट रहेंगी। यूनिट नंबर 1 है, उसके बाद यूनिट नंबर 2 है, उसके बाद यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और उसके बाद क्या रहेगा सर, आपका यूनिट नंबर 5 रहेगा। कुल मिलाकर के आपके सिलेबस के अंदर 5 यूनिट रहेंगी। अब इन यूनिट के अंदर आपको मल्टीपल चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। वो चैप्टर आपके डिजाइन किए गए हैं कि सर, जो टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर डाले गए हैं ना, उस हिसाब से आपके मल्टीपल चैप्टर आपको हर एक यूनिट के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं, तो यूनिट 1 का टाइटल रहेगा सर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आसान और काफी अहम ये यूनिट रहने वाली है, जिसका टाइटल रहेगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जो वेटेज रहेगा वो 20% रहेगा। माने जो आपकी बिजनेस स्टैटिस्टिक की पहली यूनिट रहेगी ना, वो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 90 नंबर में से 20% कंट्रीब्यूट करेगी। अगर आप लोग मार्क्स के अंदर बात करते हैं, तो 18 नंबर के क्वेश्चन आपको आपकी यूनिट 1 से देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग यूनिट सेकंड की बात करते हो, तो यूनिट सेकंड के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी को स्टडी करना है, अलॉन्ग विद आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है। प्रोबेबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो यूनिट सेकंड है, वो आपके एंटायर सिलेबस की सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है, क्योंकि इस यूनिट का जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो कितना रहेगा सर, 30% रहेगा। यानी कि 90 का अगर आप लोग 30% निकालते हैं, तो ये वाली जो यूनिट है आपको कितने मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगी सर, आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 27 मार्क्स दिलाने में आपकी काफी हद तक मदद करने वाली है। तो जो पहली यूनिट है 18 नंबर की पूछी जाएगी, और जो दूसरी यूनिट है वो आपकी 27 नंबर की पूछी जाएगी। इसी तरीके से जो आपकी तीसरी यूनिट रहेगी, वहां पे आपको सिंपल कोरिलेशंस को पढ़ना है, इसके अलावा आपको रिग्रेशन एनालिसिस को पढ़ना है। देखिए, दोनों टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहने वाले हैं। चाहे बात कोरिलेशन की कर लीजिए, चाहे बात रिग्रेशन एनालिसिस की कर लीजिए। और ये वाली जो यूनिट है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 25% कंट्रीब्यूट करने वाली है। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हो कि करीब करीब 22 नंबर के क्वेश्चन आपको आपकी यूनिट नंबर 3 से देखने को मिलने वाले हैं। इसी तरीके से जो आपकी यूनिट 4 रहेगी, वो बिल्कुल आसान है। टाइम सीरीज एनालिसिस रहेगी, आपका 15% कंट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट करेगी। अप्रोक्सीमेट 13 से लेके 15 नंबर का सवाल यहाँ पे देखने को मिलता है। लास्ट यूनिट माय डियर फ्रेंड्स आपका इंडेक्स नंबर रहेगा, जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 10% कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि 90 का 10% अगर आप लोग निकालते हैं सर 9 नंबर का ये यूनिट रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के आपके सिलेबस के अंदर 2026 के अकॉर्डिंग अगर आप लोग बात करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर बाय डिफरेंस 5 यूनिट रहेंगी। पहले यूनिट का टाइटल है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, 18 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। सेकंड यूनिट है प्रोबेबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 27 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। सिंपल कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन एनालिसिस, ये 22 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। इसी तरीके से जो आपकी टाइम सीरीज एनालिसिस है करीब करीब 12 से लेके 15 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। और जो आपका इंडेक्स नंबर रहेगा वहां से 9 नंबर का सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग पांचों यूनिट को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपकी पांचों यूनिट को मिलाकर के आपका जो 90 नंबर का पेपर बनता है उसको आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये तो आपका बेसिकली यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सर 5 यूनिट है, उनका टाइटल आपको समझ में आ गया और उनका वेटेज आपको समझ में आ गया। सबसे जरूरी बात माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ये रहने वाली है, सर एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर आपको टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं सर यूनिट 1 को लेकर के, तो यूनिट 1 का टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर आपको मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी करके आपका एक चैप्टर है जो आपको पढ़ना है, जहां पे आपको कॉन्सेप्ट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एवरेज को पढ़ना है। जहां पर आप लोगों को अर्थमेटिक मीन को पढ़ना है, मीडियन को पढ़ना है और मोड को पढ़ना है। सेकंड चैप्टर रहेगा आपका मेजर ऑफ द डिस्पर्जन, जहां पे आप लोग रेंज को पढ़ने वाले हो, आपका क्वार्टाइल डेविएशन को पढ़ने वाले हो, मीन डेविएशन, इसके अलावा आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ने वाले हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको वेरिएंस एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को भी स्टडी करना है। और जो तीसरा चैप्टर यहाँ पे रहेगा वो आपका मोमेंट्स रहेगा, जहां पे आपको कंप्यूटेशन एंड द सिग्निफिकेंस को पढ़ना है, सिक्यूनेस एंड द आपका कार्टेसिस को पढ़ना है। कुल मिलाकर के अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपके कितने चैप्टर बनते हैं, 3 चैप्टर बनते हैं। और 3 चैप्टर को मिलाकर के आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यानी कि आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिससे आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 18 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे जरूरी बात ये है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही यूनिट 2 रहेगी। यूनिट 2 के अंदर आपको ये तमाम टॉपिक्स को पढ़ लेना है। तो आपको क्या करना है सर, इन जो बेसिकली ये जो टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इनके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ताकि जब भी आप लोग कोई भी किताब से अपनी प्रिपरेशन करें ना, जब भी आप लोग कोई भी यूट्यूब वीडियो देखें, जब भी आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन करें, तो आप लोग मेक श्योर कर सके कि ये सारे टॉपिक आपके उस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, उस पर्टिकुलर रिसोर्स के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। ये वो आपके तमाम टॉपिक है जिनसे आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली जो आपका पेपर है वो सेट किया जाता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ये वो टॉपिक है जो मेंशन किए गए हैं। इसी तरीके से डेफिनेटली आप लोग सिंपल कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन एनालिसिस के टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरीके से टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और इसी तरीके से आपका जो इंडेक्स नंबर है यानी कि जो 5वां यूनिट है जो सबसे कम मार्क्स का है, 9 नंबर का सवाल जहां से आपको देखने को मिलता है, ये वाला यूनिट आपका रहेगा। जैसे अगर आप लोग इंडेक्स नंबर की बात करते हो तो इंडेक्स नंबर के यूजेस क्या है सर, मीनिंग क्या है, ये आपको पढ़ना है। इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको मेथड्स ऑफ द लेस प्रेस हो गया, उसके बाद पासे हो गया, और आपका जो फीसर आइडियल इंडेक्स है इसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड द यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको आप लोग सीपीआई के नाम से जानते हैं, मैं जब क्लासेस लूंगा उस टाइम पे पढ़ाऊंगा। इसको आपको पढ़ना है। बीएससी सेंसेक्स क्या होता है और एनएससी निफ्टी क्या होता है, क्लियर है। कुल मिलाकर के इंडेक्स नंबर के अंदर जो आपका 5वां यूनिट है ना, आपको यही टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे जरूरी बात यही रहेगी माय डियर फ्रेंड्स, आपको इन टॉपिक्स को एक बार जरूर लिख लेना है, किसी भी अपनी रफ नोटबुक के अंदर लिख लीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब आप लोग प्रिपरेशन करें तो आपको इस चीज का एक श्योरिटी हो कि यहाँ पे जो भी पढ़ाया गया है वो अकॉर्डिंग टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी करिकुलम रहने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको 5 यूनिट कवर करनी है जो बेसिकली बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल है सर, बिजनेस स्टैटिस्टिक के लिए ना हमें किताब कौन सी खरीदनी है। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो एस12 के अंदर तो
आपको बेसिकली स्टडी मटेरियल ऑफर किया जाता है। अगर आप लोग एसओएल के स्टूडेंट हैं और आपके पास बिजनेस स्टैटिस्टिक का स्टडी मटेरियल आ चुका है, तो आपको उसको निकाल करके एक साइड में रख देना है, क्योंकि वो आपकी प्रिपरेशन के अंदर आपको केवल आपकी मुसीबत ही बढ़ाएगा, आपकी किसी तरीके से हेल्प नहीं करने वाला है। छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आपको हमेशा अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। एसओएल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको ऑफर किया जाता है, या तो वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए रहेगा या तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए रहेगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आप लोग इसको बिल्कुल भी यूज ना कीजिएगा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए जो भी स्टडी मटेरियल दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किया जाता है वो बेस्ट माना जाता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए जो भी किताबें आपको रिकमेंड की गई हैं, उन किताबों की तरफ आपको जाना है, ताकि आप लोग अच्छी खासी प्रैक्टिस करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर सिक्योर कर सके। अगर आप लोग यहाँ पे बिजनेस स्टैटिस्टिक की बात करते हैं, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर केवल एक ऑथर पढ़ाया जाता है, जिसको आप लोग जेके ठकराल के नाम से जानते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जेके ठकराल की किताब आपको न केवल बिजनेस स्टैटिस्टिक के केस में, बल्कि बिजनेस मैथमेटिक्स के केस में भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक या बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए किताब सर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर जेके ठकराल को आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। जेके ठकराल के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक का भी किताब अवेलेबल है और बिजनेस मैथमेटिक्स का किताब भी अवेलेबल है। इन दोनों किताबों की खास बात यह है कि सर ये दोनों किताबें स्पेसिफिकली आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ध्यान में रख के लिखी गई हैं। यहाँ पर केवल और केवल वही न्यूमेरिकल प्रोवाइड की गई है, वही आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स प्रोवाइड की गई है, जिनके अंदर से आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, आपके फाइनल एग्जामिनेशन को प्रिपेयर किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो था जहां पर हम लोगों ने आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुए सिलेबस को अंडरस्टैंड किया और एग्जैक्टली कौन सी किताब आपको कंसीडर करनी है, इस मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।